हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, जिसमें आज हम लगाने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। ठीक है? अगर याद होगा तुमको तो मैंने 3, 4, 5 सारा लगा दिया, 1, 2, 3, 4, 5 सारा बता दिया है। तो एक बारी अगर वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लेना और अच्छे से समझ लेना। बाकी अगर 6, 7, 8 अपने से नहीं हुआ है तो यहाँ पे अपन समझेंगे कि 6, 7, 8 कैसे लगाते हैं। स्टार्ट करने से पहले ये वाला कॉन्सेप्ट एक बार जाके रिवाइज कर लेना, जिससे कि मैं आगे क्वेश्चन बहुत आसानी से बताने वाला हूँ, है ना? तो एक बारी वो जाके रिवाइज करके आना। चलो, अब अपन यहाँ से करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्या दे रखा है? -3 ये दे रखा है। तो इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में कैसे लिखोगे? z बराबर -3 प्लस आई इंटू 0, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट 0 है, राइट? यही है ना? अब देखो, रियल पार्ट क्या हो गया? आर कॉस थीटा बराबर -3 और इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया? आर साइन थीटा बराबर 0, है ना? तो अपन ने स्क्वायर करके ऐड किया, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर -3 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है? यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 3 3 जा 9। तो आर की वैल्यू क्या आ गई? 3, राइट? और आर पता है तुमको ग्रेटर देन 0 होता है। समझा है यहाँ पे? पल्ले पड़ा क्या किया है मैंने? अगर तुमने लास्ट लेक्चर आज एकदम ध्यान से सुना होगा तो समझ में आ गया होगा क्या किया है मैंने। आर स्क्वायर कॉमन लिया, ठीक है, इसमें से तो ये बचा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू होती है 1। मल्टीप्लाई किया हमने आर स्क्वायर में, तो आर स्क्वायर इंटू 1 आर स्क्वायर। इधर का इक्वेशन सॉल्व किया तो 0 का स्क्वायर 0 -3 का स्क्वायर 9, तो आर बराबर 3। ठीक है? अब तुमको पता है आर कॉस थीटा बराबर क्या है? -3 है। तो यहां से तुम बोल सकते हो कॉस थीटा बराबर क्या आ गया? आर को -3/r होगा, और आर को आर से रिप्लेस किया तो क्या होना? -3/3, दैट विल बी इक्वल टू -1, है ना? तो अब देखो, वही अपना सिंपल बनाओ, रियल एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस, निगेटिव निगेटिव। ठीक है? कॉस क्या आ रहा है? रियल पार्ट क्या आ रहा है? निगेटिव। तो यहाँ इस क्वाड्रेंट, इन दोनों क्वाड्रेंट में से किसी क्वाड्रेंट में हो सकता है, बट जो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है? 0। तो इस एक्सिस पे कहीं लाई कर रहा होगा। ठीक है? तो अपन क्या कर रहे हैं? तो तुमको पता है कॉस थीटा -1 कब होगा? कॉस 0 1 होता है, तो पाई पे -1 होता है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई। पाई पे क्या होता है? -1। अपन ने क्या किया? बेसिकली पाई -0 किया है, जो अपन हमेशा करते हैं, पाई -0 किया है। बट पाई -0 लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है, तो कॉस थीटा बराबर कॉस पाई, है ना? तो यहाँ से थीटा बराबर क्या आ गया? पाई। अब अपने को आर पता चल गया है, थीटा पता चल गया है, तो अपन पोलर फॉर्म इजीली लिख सकते हैं। जेड बराबर आर क्या है? 3 और कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, राइट? ये होगा अपना पोलर फॉर्म। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है? √3 प्लस आई। ठीक है? तो z बराबर अपन क्या लिखते हैं? सबसे पहले रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में, राइट? तो रियल पार्ट यहाँ पे क्या हो गया? √3 प्लस आई इंटू 1। तो आर कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी √3, और इमेजिनरी पार्ट यानी आर साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। ठीक है? अपन ने दोनों का स्क्वायर करके ऐड किया, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, है ना? अब यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन लिया, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 बन गया। अब इधर वाले इक्वेशन को सॉल्व करो, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ गई?
यहाँ से r की वैल्यू 2 आ गई, राइट। r स्क्वायर बराबर 4 है तो r बराबर 2, क्योंकि r ग्रेटर देन 0 होता है हमेशा। ठीक है, अब r cos थीटा की वैल्यू तुमको दे रखी है √3, तो cos थीटा की वैल्यू तुम बोल सकते हो √3/2, है ना, बोल सकते हो ना। r को नीचे लाया, √3/r, r की वैल्यू क्या है 2। अब फिर वही अपना क्वाड्रेंट वाला सिस्टम, ठीक है, वही सिस्टम बिठा दो, प्लस प्लस माइनस माइनस, रियल पार्ट प्लस, इन दोनों में से कहीं होगा, इमेजिनरी पार्ट प्लस, तो यहाँ पे होगा। यानी अपना जो पॉइंट है वो कहाँ लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो सिंपल कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, √3/2 कब होती है कॉस थीटा की वैल्यू, π/6 में, राइट। कॉस π/6 √3/2 होता है, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, π/6, है ना। तो यहाँ से अपन z लिख सकते हैं, आर, आर क्या आया, अपना आर आया है 2, और थीटा क्या आया है π/6। तो आर कॉस थीटा यानी कॉस π/6 प्लस आई साइन थीटा यानी π/6, ये हो गया अपना पोलर फॉर्म। ठीक है, अब आते हैं 8th क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन क्या दे रखा है, z बराबर i, तो अपने को इसको सबसे पहले रियल और इमेजिनरी पार्ट में लिखना होगा। तो रियल पार्ट 0 है और इमेजिनरी पार्ट 1 है, तो r cos थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है 0, और r sin थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है 1। ठीक है, यहाँ से अपन स्क्वायर करो, ऐड करो, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1, क्योंकि आर स्क्वायर कॉमन लिया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और ये 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो आर की वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक है, क्योंकि आर हमेशा ग्रेटर देन 0 है। अब आर कॉस थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है तुम्हें 0, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई 0/r, आर क्या है 1, तो कॉस थीटा 0, है ना। थीटा कब 0 होता है, याद है, कॉस थीटा कब 0 होता है, π/2 पे। अब अपन पहले क्वाड्रेंट देख लेते हैं कहाँ आएगा, प्लस प्लस, राइट, माइनस, और ये माइनस, तो यहाँ पे कॉस थीटा 0 है, 0 है यहाँ पे कहीं है, और साइन थीटा क्या है, पॉजिटिव वाला है 1, तो यहाँ पे कहीं होगा। तो यानी अपन कॉस थीटा बराबर π/2 बोल सकते हैं, क्योंकि अपने को फर्स्ट क्वाड्रेंट का एकदम जो 90 डिग्री वाला होता है वहां पे वैल्यू आएगी हमारी। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से, π/2, क्योंकि तुमको पता है कॉस π/2 क्या होता है 0, है ना, कॉस π/2 होता है 0, इसलिए थीटा बराबर π/2 और r बराबर 1। तो इसको अगर पोलर फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखोगे, पोलर फॉर्म में अपन कैसे लिखते हैं, याद ही होगा, इतनी बार बता ही चुका हूं मैं भाई तुम लोग को। ये देखो, z बराबर r cos थीटा प्लस आई r sin थीटा, और r कॉमन लिया है तो बचा क्या है, cos थीटा प्लस आई sin थीटा। तो इसको अपन अगर करते हैं तो r लिखो सबसे पहले 1, और cos थीटा क्या हो गया, cos π/2 प्लस आई sin π/2, राइट, है ना। ये हो गया इसका आई का पोलर फॉर्म। तो बस यार, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, चलो, ओके, बाय बाय।